ठीक है, 7th फ्लोर की स्पेशल सेल, भागो। दोस्तों बचपन में शिनचैन देखते हुए हमें लगता था कि शिनचैन की मॉम यानी मित्सी नोआरा कितनी गुस्से वाली है। हमेशा शिनचैन को पीटना, शॉपिंग में पैसे उड़ाना और डाइटिंग में फेल हो जाना, यही इनकी पहचान थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मित्सी सिर्फ एक टिपिकल गेस वाली हाउसवाइफ नहीं है। उनका पास्ट, उनकी लव स्टोरी और उनके बारे में ऐसी डार्क थ्योरीज जो आपके होश उड़ा देंगी। आज की इस वीडियो में हम डाइव करेंगे मित्सी नोआरा की डीप कैरेक्टर स्टोरी, फैक्ट्स और कुछ ऐसी थ्योरीज जो आपको उन्हें एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मित्सी का डेब्यूट क्रेयॉन शिनचैन के बिल्कुल शुरुआती दौर यानी अगस्त 1990 के मांगा में और 1992 के पहले एनीमे एपिसोड में हुआ था। उनका असली नाम शादी से पहले मिसाई कोयामा था। वो जापान की कुमामोतो रीजन से आती है। मित्सी अपने घर में मिडिल चाइल्ड है, यानी उनकी एक बड़ी बहन है मसाई और एक छोटी बहन है मुसाई। अगर आपने ध्यान दिया हो तो तीनों बहनों के नाम के एंड में साई आता है। मित्सी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड से आती है क्योंकि उनके फादर योशिजी कोयामा एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है जो बहुत अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन पसंद करते हैं। यही वजह है कि मित्सी के अंदर भी शिनचैन को डिसिप्लिन सिखाने का एक स्ट्रॉन्ग अर्ज हमेशा रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मित्सी और हिरोशी मिले कैसे। ये कोई अरेंज मैरिज नहीं थी दोस्तों, इनकी लव स्टोरी बहुत क्यूट है। मित्सी जब 21 साल की थी और टोक्यो में काम कर रही थी तब एक दिन उनका रुमाल गिर गया था जिसे हिरोशी ने उठाकर उन्हें वापस किया। ये बिल्कुल किसी बॉलीवुड फिल्म जैसा मूवमेंट था। कुछ साल डेट करने के बाद हिरोशी ने मित्सी को प्रपोज किया और दोनों ने शादी कर ली। आज मित्सी 29 साल की एक फुल टाइम हाउसवाइफ है। वो सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट बनाती है, हिरोशी को ऑफिस भेजती है और फिर शुरू होता है उनका मेन स्ट्रगल, शिनचैन को संभालना और हिमावरी का ख्याल रखना। उनका कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है जापान की एक आम मिडिल क्लास हाउसवाइफ का स्ट्रगल जो अपने सपने छोड़कर अपने फैमिली के लिए जीती है। अब हम बात करते हैं मित्सी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला फैक्ट है कि मित्सी की एज हमेशा 29 ईयर्स ही रहती है पूरे शो में, क्योंकि मित्सी को अपनी बड़ी उम्र की औरत कहलाने से सख्त नफरत है। अगला फैक्ट है कि मित्सी बहुत ही ज्यादा कंजूस है जब बात हिरोशी की पॉकेट मनी की आती है, लेकिन वो खुद चुपके से एक्सपेंसिव डिजाइन के ड्रेसेस और ज्वेलरी खरीदती है और उन्हें क्लोजेट में छुपा देती है। अगला फैक्ट है कि मित्सी एक चेन डाइटर है। वो हर नए दिन एक ना एक डाइट प्लान या वर्कआउट गैजेट खरीदती है और 3 दिन बाद उसे छोड़ देती है। अगला फैक्ट है कि उनका सिग्नेचर मूव जिसमें वो शिनचैन के सर पर अपनी मुट्ठी घुमाती है, जिसे गुरी गुरी कहते हैं जापानीज में, वो एनीमे हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक पनिशमेंट मूव में से एक है। अब आते हैं दोस्तों उस थ्योरी पर जिसने इंटरनेट पर सबको रुला दिया था। क्रेयॉन शिनचैन के फैंडम में एक बहुत फेमस और डार्क अर्बन लेजेंड है। असल जिंदगी में शिनचैन नाम का एक बच्चा अपनी छोटी बहन हिमावरी को एक ट्रक से बचाते हुए अपनी जान गंवा चुका था। इस सदमे से उसकी मॉम मित्सी डीप डिप्रेशन में चली गई थी। उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और बच्चों के क्रेयॉन से उन मेमोरीज को ड्रॉ करना शुरू कर दिया कि अगर शिनचैन जिंदा होता तो वो क्या क्या शरारतें करता। इस थ्योरी के हिसाब से पूरा शो मित्सी की इमेजिनेशन है। हालांकि क्रिएटर योशितो उसुई ने इस थ्योरी को कभी कंफर्म नहीं किया, इसे फॉल्स माना जाता है। लेकिन जब भी आप मित्सी को शिनचैन पर गुस्सा करते हुए और फिर अगले ही पल उसे टूट कर प्यार करते हुए देखते हैं तो यह डार्क थ्योरी कहीं ना कहीं दिल को छू जाती है। एंड में बस यही कहूंगा कि मित्सी नोआरा भले ही चिल्लाती हो, गुस्सा करती हो, लेकिन वो एक परफेक्ट माँ का एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल है। वो 32 साल का होम लोन चुकाने की टेंशन लेती है, घर को साफ रखती है और जब भी इनके परिवार पर कोई आफत आती है तो वो अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाती है, जैसे हमने कई शिनचैन मूवीज में देखा है। आपको मित्सी नोआरा का कैरेक्टर कैसा लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने शिनचैन फैन दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।